कांग्रेस नेता और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 5 महीने के लिए भारत जोड़ो पदयात्रा पे हैं। यह यात्रा कन्याकुमारी से निकली और इस यात्रा के साथ साथ इसके पीछे पीछे एक भारी जनसैलाब चल रहा है। यह यात्रा तमिलनाडु और केरल के बाद कर्नाटक में चल रही है। इस यात्रा के हर पहलू पे बीजेपी का गहरी नजर है। फिलहाल यह यात्रा कर्नाटक के मांड्या में है, जहां से इस यात्रा में हिस्सा कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी भी ली। तो अभिवादन स्वीकार कीजिए, मेरा नाम संत पीजे है और आप देख रहे हैं जनमत एक्टिविस्ट। फिर क्या था, कहानी वहीं से शुरू हो गई। जब राहुल गांधी ने अपनी माता जी के साथ साथ पदयात्रा कर रहे थे तो उनको आभास हुआ कि उनकी माता जी यानी सोनिया गांधी थकी हुई हैं। तो उन्होंने गाड़ी में बैठने के लिए जिद करने लगे और काफ़ी समझाने और मशक्कत के बाद वो इसमें कामयाब भी हो गए, क्योंकि सोनिया गांधी उनके साथ साथ चलने के लिए जिद कर रही थी और जिद पर टिकी हुई थी। लेकिन इस माँ और बेटे के दोहरे प्रेम में बेटे की जीत हुई और वो उनको गाड़ी में बैठाने में सफल हो गए। लेकिन बीजेपी वालों को चाहिए कुछ ना कुछ उटपटांग करने के लिए, फालतू कुछ ना कुछ बोलने के लिए। वे कहने लगे कि राहुल गांधी देश के सामने इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, देश को बरगला रहे हैं। 2014 से आज तक कौन बरगला रहा है ये हर कोई जानता है, देश के एक बच्चे तक जानता है। खैर, लेकिन मेरा सवाल उस तमाम भक्त समुदाय से है, मोदी जी क्या करते हैं? अपनी बूढ़ी माँ को याद कीजिए, जब नोटबंदी हुआ था तो देश के सामने ला करके खड़ा कर दिए थे लाइन में। वो क्या कर रहे थे? छोड़िए ना, जब भी अपनी माँ से मिलने जाते हैं तो बिना कैमरे के मिलने नहीं जाते हैं। बार बार अपनी माँ को देश के सामने लाकर वो क्या सिद्ध करना चाहते हैं? कभी माँ को पैर छूते हुए, कभी माँ को खिलाते हुए, कभी माँ से खाते हुए, कभी घुमाते हुए, कभी बाग में घुमाते हुए, कभी फोटो खिंचवाते हुए। ये कौन सा कार्ड खेलते हैं वो? एक बार याद कीजिए, जब अपने माता जी से मिलने गए थे मोदी जी तो कैमरामैन वहां नहीं था। कैमरामैन आया तब कैमरामैन पहले गया तो मोदी जी पीछे से गए। ये क्या करते हैं? ये कौन सा कार्ड खेलते हैं देश के सामने? उम्मीद है भक्त समुदाय इसका जवाब देगा। हमको तो उम्मीद नहीं है कि वो जवाब देंगे, चूंकि मुंह पे लाली पड़ गया होगा। जब आप अपने माता जी के साथ होते हैं वो प्राइवेट आपका निजी मामला है, और यह बात और लागू होता है जब आपकी माता जी राजनीति किसी दूर दूर तक कोई लगाव नहीं होता है। लेकिन मोदी जी हैं तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ देश को नहीं भूलना चाहिए कि सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी का एक स्तंभ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ये पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ सोनिया गांधी, हर व्यक्ति को, हर किसी को मालूम है कि सोनिया गांधी देश की एक प्रधानमंत्री का दावेदार रह चुकी हैं। ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। ये पूरा यकीनन कहा जाना चाहिए कि राहुल गांधी के इस भारत जोड़ो पदयात्रा से बीजेपी छटपटाई हुई है, क्योंकि उन्हें भारत के एक बड़े हिस्से दक्षिण से काफी मात्रा में प्रतिक्रियाएं मिल रहे हैं और राहुल गांधी के प्रति काफी मात्रा में प्यार मिल रहा है। इसके साथ साथ जिस प्रकार से राहुल गांधी के साथ साथ जिस प्रकार से लोगों का हुजूम चल रहा है, जैसे जैसे लोग उनसे मिल रहे हैं, बच्चे, बूढ़े, नौजवानों का तो काफी राहुल गांधी से उम्मीद है। राहुल गांधी की जैसे जैसे वीडियो तस्वीर सामने आ रही है, कभी बच्चों के साथ खेलते हुए, किसानों से बात करते हुए, बारिश में भीगते हुए, और बारिश में भीगते हुए ये कह देना कि इस भारत जोड़ो पदयात्रा को किसी तूफान, कोई बारिश, कुछ भी नहीं रोक सकता, तो बीजेपी को तो छटपटाना लाजमी है। बदनाम करना राहुल गांधी को लाजमी है, करना चाहिए, क्योंकि वो बंदा अकेले निकला हुआ है भारत जोड़ो पदयात्रा को लेकर के, भारत जोड़ने की बात कर रहा है। जाति धर्म से उठ करके वो हर जाति, हर धर्म को एक डोरी में ला करके, इस सूत्र में ला करके बांधना निकला हुआ है। तो उस पर लाजमी है बीजेपी को छटपटाना। इस यात्रा में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जिस प्रकार से तमिलनाडु और केरल में लोगों का प्यार मिला राहुल गांधी को, जिस प्रकार से लोगों का हुजूम चला उनके साथ, उससे कहीं आगे बढ़ करके
कर्नाटक में मिल रहा है, तो लाजिमी है भाई बीजेपी को छटपटाना। छटपटाइए, आपको छटपटाना लाजमी है, क्योंकि 2014 से लेकर के आज तक आपने धर्म के नाम पर हर किसी को लड़ाने की बात किया है, और कोई अकेले बंदा चला है जो भारत को जोड़ने की बात कर रहा है, तो आप छटपटाइएगा, छटपटाना लाजमी है। आने वाला 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के सामने कोई बड़ा विपक्ष नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन राहुल गांधी जैसे जैसे भारत में आगे बढ़ रहे हैं पैदल, वैसे वैसे कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा जैसे जैसे बढ़ रही है, बीजेपी के लिए मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। कांग्रेस ताकतवर हो रही है तो बीजेपी कहीं ना कहीं उसके सामने अब छोटी होती जा रही है। राहुल गांधी का यह पदयात्रा बहुत मायने रखता है उनके लिए, क्योंकि जमीन से जुड़कर, लोगों के बीच से निकलकर, उनसे फेस टू फेस बात करके जो अनुभव मिलेगा, शायद उन्हें बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। क्योंकि कांग्रेस के पास कुछ होने के लिए फिलहाल अभी कुछ नहीं था, लेकिन अब बहुत चीज हो चुका है। जिस प्रकार से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, लोगों में एनर्जी दिखाई देने लगा है, वो पहले किसी में नहीं दिखाई दे रहा था, पहले कांग्रेस में नहीं दिखाई दे रहा था। तो बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। खैर, इन सभी बातों पे आप क्या सोचते हैं, क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अपने स्वास्थ्य को ध्यान दीजिए और मस्त रहिए और देखते रहिए जनमत एक्टिविस्ट। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, और मिलते हैं अगले वीडियो में।